हर हर महादेव नमः पार्वती पत हर हर महादेव। मैं ईश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महादेव गुरु स्वीकार कीजिए। साथ ही साथ सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भाई बहन। देखिए भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर सी चर्चा सुनाने जा रही हूँ। ये चर्चा को, पूरी चर्चा को सुनिए। ये चर्चा को सुन करके ये चर्चा पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। अब मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। और देखते रहे, सुनते रहे, महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहे भाई बहन। तो आइए भाई बहन इस कथा को सुनते हैं। देखिए भाई बहन, एक सास थी और दो बहू थी। एक सास थी, दो बहू थी। अब सास तो भाई बाहर ही बाहर काम करेगी, अब बहू लोग घर में काम करती हैं। तो घर में का काम बहू लोग करती थी, बाहर का काम सास करती थी। अब ऐसे ऐसे करते करते दोनों बहू दोनों बेटा कुछ दिन किए। कुछ दिन के बाद ऐसा करते करते अब देखिए, अब दोनों को लड़ाई झगड़ा सूझने लगा। जहाँ भी कुछ हो दोनों देवरानी जेठानी लड़ना शुरू कर दे। देवरानी जेठानी लड़ना शुरू कर दे। वो खिच्चातानी शुरू हो गया। अभी बड़ा परेशान रहे कि बाहर से काम करके आइए, खेत का, गाय भैंस का, तो ये सब लड़ती रहती हैं, अच्छा नहीं लगता है। का हो गया है ये सबको। अब फिर अपना महटिया करके फिर चली जाती थी। तो ऐसे करते करते तो अपना कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक का महीना आ गया तो कह रही हैं कि चलिए ठीक है, अब तो घर से निकल जाएंगे, गंगा नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, शिव गुरु का चर्चा में जाएंगे, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, हमारा समय पास हो जाएगा। ये सब लड़ती है तो लड़ रही हैं, लड़े। अभी लड़ते लड़ते इन लोग का क्या हालत होता है। अब वो तो अपना जा रही हैं, गंगा नहा रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, और प्रसाद लिया करके जब दें तो ये सब न खाएं, सब फेंक दें, न खाएं। अड़ोस पड़ोस को दे तो सब खाएं, इन लोग को दे तो ये सब खइबे न करें। बहू लोग कहें कुछ टोटका करके देती हैं, हम लोग नहीं खाएंगे, और दोनों न खाएं, और दोनों लड़ाई करे में एक नंबर। ऐसे लड़ते लड़ते तो एक दिन कह रही है बड़की पतो अपने आदमी से कि देखिए, आप लोग इतना मेहनत से कमा कमा के लाते हैं, ये बूढ़ा पूरा लुटाती रहती है। अभी गंगा नहाने में, तब मंदिर जाने में, तो ऐसे करने में, तो वैसे करने में, इनको ऐसा कीजिए ना, घर से भगा दीजिए, कह दीजिए अपना डेरा डंडा उठाएं, यहाँ से जाए, जहाँ मनो तहाँ जाए। तो लड़का कहता है कि जाने दो, चलने दो, कुछ दिन और चलने दो। कुछ दिन और बीतता है। फिर छोटकी बहू अपने आदमी से कहती है कि देखिए, आप लोग इतने मेहनत से कमाते हैं, और ये क्या करती हैं, पूरा पूजा पाठ, मार देसी घी जलाएंगे दिया में, पूजा पाठ करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, वहाँ चावल बांटेंगे, वहाँ गेहूँ बांटेंगे, वहाँ पैसा बांटेंगे, यही सब में सब बर्बाद करती हैं। इनको घर से निकाल दीजिए। ये रहती हैं बहुत बर्बाद कर रही हैं। हम लोग खाली रहेंगे तो ये सब तो बर्बाद तो नहीं ना होगा, खाली खइबे न करेंगे हम लोग।
ये तो बूढ़ा को कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि हम लोग के पति कितने मेहनत से कमा के ला रहे हैं, ये अब लुटाती जा रही हैं, लुटाती जा रही हैं, लुटाती जा रही हैं। तो दोनों बेटा मिल के कह रही हैं अम्मा ये सब देखो, ये सब काम छोड़ दो। तो कहे कौन काम छोड़ दे? कहे ये गंगा स्नान करना, ये पूजा पाठ करना, ये बार बार सबको दान पुण्य करना, ये सब काम छोड़ दो। तो कह रही हैं ठीक है छोड़ देंगे, ठीक है छोड़ देंगे भाई, थोड़े में करेंगे, अब नहीं कहीं आएंगे जाएंगे, ज़्यादा आने जाने से ज़्यादा खर्चा होता है, तो ठीक है छोड़ देंगे। अच्छा, सब जगह आना जाना बंद कर देती है, सब जगह आना जाना बंद कर देती हैं। तो कहती हैं हे शिव गुरु अब क्या करें? अच्छा, कहीं आना जाना, पूजा पाठ, मंदिर जाना, दान करना सब बंद हो गया। तो फिर क्या कर रही हैं कि चलिए अब रोज़ एक कढ़ैया हलवा बनाएंगे, वही का भोग लगाएंगे, अब भोग लगा करके सबको बांटेंगे अड़ोस पड़ोस। रोज़ यही करेंगे, सब बच्चों को बुला बुला के बांटेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बच्चों के साथ ही भगवान रहते हैं, तो बच्चों को बांट देंगे तो खुदे भगवान को पहुंच जाएगा। बच्चों के साथ खुदे भगवान आएंगे। अब रोज़ क्या करती हैं, रोज़ एक कढ़ैया हलवा बनाती हैं और शिव गुरु को भोग लगाती हैं, नहाती धोती हैं और शिव गुरु को भोग लगाती हैं, हलवा लेकर के बाहर बैठ जाती हैं। आओ बच्चों लो हलवा, आओ बच्चों लो हलवा। जो भी कोई आ जाता है, गुरु बहना जरा हमको भी दीजिए प्रसाद, गुरु बहना हमको भी दीजिए प्रसाद, सबको दे देती है। सबको बांटते 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 सबको बांट बूट देती हैं। फिर सवेरा होता है, फिर नहाती धोती हैं, फिर वैसे ही हलवा एक कढ़ैया बनाती हैं और शिव गुरु को भोग लगाती हैं। भोग लगा करके फिर बांटती हैं, सबको सबको बांटती हैं। अब ऊपर भी चाप चढ़ने लगा, ऊपर भी ब्रेक लगने लगा। बड़की बहू कह रही है बताइए, इतना सूजी खर्चा कर रही है, इतना चीनी खर्चा कर रही है, इतना घी खर्चा कर रही है, एक कढ़ैया हलवा बनाने का क्या ज़रूरत है? अरे भोगवे लगाना है तो थोड़ा सा बना लो, थोड़ा सा बना के भोग लगा लो, घर में के लोग को बांट दो। अरे बाहरी लोग को बांटने से इनको खाना मिलेगा, बाहरी लोग खाना देते हैं आकर के। सारे गांव को जब तक हलवा नहीं बटेगा तब तक इनका पेट में नहीं भरता है। अब आने दीजिए, आज कहेंगे इसके लिए भी। शाम को बेटा आता है, बहू फिर लट्ठा लगा देती है कि वो तो आपकी माताजी एक कढ़ैया रोज हलवा बनाती हैं, हलवा बनाती हैं, भोग लगाती हैं, सारे गांव को हलवा बांटती हैं, बच्चा सियान सबको बांटती हैं। अब बच्चे लोग मार झुंड के झुंड आते हैं और वही सबको हलवा खिलाती हैं। इनको कह दीजिए हलवा बनाना बंद कर दे, इनको सीधे से कह दीजिए कि अपना डेरा डंडा लें, यहाँ से जाएं, जहाँ मन हो तहाँ जाए। तो अब दोनों लड़का फिर सुनते हैं कि ऐसा हलवा बना रही हैं कि पूरे गांव को हलवा खिला रही हैं। फिर उन्होंने को कष्ट होने लगा, दोनों बहू लस दी तो उन्होंने को कष्ट होने लगा। तो कह रहे हैं दोनों लड़का मिलके कि अम्मा आपको तो पता है नहीं कि कितने कष्ट से पैसा आता है, हम दोनों भाई कमाने में रहे और तू लुटाने में रहो। तो क्या लुटाए बेटा, कुछ नहीं लुटाए हैं, वो तो भोग लगाते हैं, हम थोड़े सा बनाते हैं लेकिन कपता नहीं, कैसे बढ़ता जाता है, हम पूरे गांव को बांट देते हैं उतने में। तो कहें ये सब ना हमको मत पढ़ाओ, जे दिन घर से निकाल देंगे आपको ना खुद समझ में आ जाएगा कि बढ़ता है कि घटता है। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा, जो मर्जी करे वही कर लो, जिनमें तो लोग का खुशी हो वही काम कर लो। तो कहें अम्मा खुशी वही में है कि तू अपना डेरा डंडा उठाओ, अपना सर सामान ले लो, जो लेना है तुमको ले लो और घर से चली जाओ, जहाँ मनो तहाँ जाओ। तो कहें बस इतना ही? तो कहें हाँ। तो कहें ठीक है, हम कुछ लेने नहीं जाएंगे घर में, तुम लोग को जो देना हो दे दो, हम बाहर बैठे हैं,
जो तू लोग को देना हो हमको ले आकर के दे दो, हम उतने ही लेके चले जाएंगे। कह रहे हो ना कि जहां मन हो तहां जाओ, तो ठीक है, जो देना हो दे दो। अब बहू लोग ले आई, उनका साड़ी कपड़ा जितना था लिया करके उनके आगे फेंक दी, लिया करके कहीं की जाइए जाइए। तो उठाई कपड़ा, कहीं है शिव गुरु आपके भोग लगाने के लिए। आपको पहले तो रोक लगा गंगा नहाने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, फिर उसके बाद रोक लगा कि प्रसाद बांटती हैं गांव भर, फिर उसके बाद तो हम घर ही में रहने लगे, कोई दान पुण्य करना बंद कर दिए, गंगा नहाना बंद कर दिए। फिर थोड़ा सा मैं हलवा बना करके भोग लगाती थी, अब उसमें भी रोक लग गया, वो भी खत्म हो गया। अब आज घर से भी निकाली जा रही हूँ। ये क्या माजरा है शिव गुरु, ये आप ही जान सकते हैं ये लीला, हम तो नहीं जान सकते। अब मैं चल रही हूँ, जहाँ आप रखेंगे वहाँ रहूँगी। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। चोला प्यारे तुम न भूलो राम तेरे साथ में, महलों में राखे चाहे झोपड़ी के पास में। अब तो महलों में राखे चाहे झोपड़ी के पास में, अब तो आप ही का मर्जी चलेगा, हमारा तो चलने वाला है नहीं। बूढ़ा ऐसे कहते कहते चल देती हैं, शिव गुरु से इतना बात कहती हैं और अपना कपड़ा लत्ता उठाती हैं, चल देती हैं। जाते 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 जंगल में पहुँचती हैं। अब एक नदी है वहाँ, खूब बड़ा सा बरगद का पेड़ है, खूब बढ़िया वहाँ जगह है। अब वहाँ मंदिर है और नदी भी है, मंदिर भी है, पेड़ भी है, बहुत सुंदर जगह। अब वही मंदिर पर जा करके अपना साड़ी कपड़ा रख करके बैठ करके रो रही हैं कि हे भोले बाबा, हम कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। अब ये तो बहुत बड़ा समस्या आ गया मेरे सामने, अब हम कहाँ क्या करें, कैसे रहें। अब देखिए गुरु भाई बहन कि शिव गुरु का दया कैसे कैसे चालू होता है। अब जो भी आ रहा है, जो भी पूजा करने आ रहा है, अरे माता जी यहाँ बैठी हैं, उनको कुछ दे रहा है। फिर कोई आ रहा है, अरे माता जी यहाँ बैठी हैं, फिर कुछ कोई लेके आ रहा है, उनको दे रहा है। उनको खाने पीने का तो खूब मज़े का व्यवस्था हो गया कि जो भी आ रहा है कुछ न कुछ लेके आ रहा है, माता जी को देंगे, ये चढ़ाएंगे, माता जी को देंगे, ये चढ़ाएंगे, माता जी को देंगे। अब देखिए कि शिव गुरु को भी चढ़ रहा है, माता जी को भी मिल रहा है शिव गुरु के मंदिर में बैठ करके। अब कुछ दिन के बाद तब फिर कोई सोच रहा है कि अरे माता जी अब ठंडी का दिन आ रहा है, माता जी मंदिर में कैसे रहेंगी, इनके लिए यहाँ कुछ व्यवस्था करना चाहिए। तब फिर कोई कहता हाँ हाँ अब यहाँ इनके लिए ना कोई कमरा बनवाना चाहिए। तो दूसरा कोई कह रहा है अरे खाली सोच रहे हो कि बनवा रहे हो। अब वहाँ एक खूब बढ़िया कमरा, लेटरिन, बाथरूम सब बन जाता है। सब लोग गुरु भाई गुरु बहना मिल के बनवा देते हैं। अब उसमें रहने लगती हैं, उसमें रहने लगती हैं। माता जो को आता है मंदिर पर खोजता है, माता जी कहाँ गई, भाई अपने घरवा में है। माता जी का यह घर है ना, यह माता जी घर बनवाई है। अच्छा अच्छा। अब वहाँ जाता है, जो भी कुछ ले आता है आदमी देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। माता जी का घर भर गया, माता जी का घर भर गया पूरा सारी चीज़ से। अब माता जी का फिर काम चालू हो गया। अब उठ रही हैं माता जी, गंगा नहा रही हैं, दान पुण्य कर रही हैं, सबको आ रही हैं घर पे, हलवा बना के बांट रही हैं। अब लोग
शिव गुरु का शिष्य है, जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ नहीं हुई, तो जेके नाथ भोलेनाथ हैं वो अनाथ हो जाएगा? कैसे अनाथ होगा? हमेशा खड़े रहते हैं अपने शिष्य शिष्या के लिए। तो कितना बड़ा दया की। अब वो रहने लगी वहाँ, फिर से वो अपना गंगा नहाने लगी, पूजा पाठ करने लगी और दान पुण्य करने लगी, फिर हलवा बना करके बच्चों को बांटने लगी। अजय दिन से माता जी घर से निकली हैं, निकाल दिए हैं लोग, वो दिन से उनके घर में झाड़ू लगना शुरू हो गया, धन खत्म होने लगा। धीरे 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 पूरा धन घर में का खत्म हो गया, खाने खाने का टूटी पड़ गया। तो अड़ोस पड़ोस से सब कह रही हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, हम लोग के घर में पूरा छुतिया ही पड़ गया है, कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ कमाइए नहीं हो रहा है। तो कोई कह रहा है कुछ आइए नहीं रहा। तो अड़ोस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि तुम लोग जो माता जी को भगाए हो, माता जी कितनी भाग्यशाली थी, बहुत ही भाग्यशाली थी माता जी, कि माता जी हमेशा से, आज तुम लोग आई तो उनका पूजा पाठ बंद करवा दी, आज तुम लोग आई तो गंगा नहाना बंद करवा दी। माता जी छोटे छोटे बच्चे थे, तुम लोग के पति छोटे छोटे बच्चे थे, तब्बे से वो गंगा नहाती थी, तब्बे से पूजा पाठ करती थी, दान पुण्य करती थी। तो इतनी भाग्यशाली औरत को तुम लोग बाहर कर दिए। अब वो कहाँ गई होंगी, कैसे होंगी, उनके कितना तकलीफ होगा उनको, तो तुम लोग सुखी रहोगी? पहले तो सबसे बड़ा गलती करके तुम लोग बैठी हो माता जी को बाहर निकाल करके, अब मरो। तो दोनों सोचने लगी कि बात सही है, हम लोग माता जी को झूठे बाहर निकाल दिए, हम लोग नहीं निकाले होते तो हम लोग को घर का धन खत्म नहीं हुआ होता। अब इन लोग खोजने चले, खोजते खोजते वही जंगल में इन लोग पहुंच गई। अब इन लोग चारों लोग खोज रहे, दोनों बेटा दोनों बहू, खोजते खोजते वही जंगल में पहुंचते हैं, वही मंदिर पर पहुंच जाते हैं। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे मंदिर है। अब वहाँ समुद्र है, नदी है, मंदिर है, और वहीं पर माता जी का मकान भी बना हुआ है। तो लोग से पूछते पूछते पहुंच जाते हैं लोग। तो लोग बताते हैं कि बहुत दिन तक तो एक माता जी थी मंदिर पर रहती थी, सब गुरु भाई बहन लिया के सब लोग कुछ देते थे, और उन्हीं गुरु भाई बहन लोग मिल करके घर बनवा दिए हैं। अब माता जी अपने घर में रहती हैं, माता जी बहुत अच्छे से रहती हैं, और गंगा नहाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, दान पुण्य करती हैं, और रोज एक कढ़ैया हलवा बना करके सब बच्चों को बांटती हैं। तो सब कह रहे हैं, हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग का कमाई माता जी लुटाती हैं, लेकिन माता जी को देने वाले तो महादेव हैं। हम लोग सब बंद करवा दिए, सब रोक दिए कि हम लोग का कमाई लुटा रही हैं, लेकिन माता जी का कार्य बंद नहीं हुआ। तो हम लोग को झुक जाना चाहिए, अब माता जी का गोड़ हाथ पकड़ लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए कि चलिए घर पे। अब माता जी करते हुए बेटा लोग जाते हैं, बहू लोग भी जाती हैं, और सब लोग पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगते हैं माता जी से कि माता जी माफ़ कर दीजिए, हम लोग अनजान थे, हम लोग को जानकारी नहीं था, हम करते थे, हम कर दिए हम लोग कि हम तुमको देते हैं, हम कमाते हैं। हम कभी नहीं करना चाहिए कि हम तुमको खिलाते हैं, हम तुमको देते हैं, हम जहाँ हम वहीं हम नहीं, हम कभी नहीं करना चाहिए। 10 लोग हैं परिवार में तो 10 के नसीब से घर में आता है, तब 10 लोग खाते हैं, कोई किसी को खिलाता नहीं। भाई बहन, इस चीज को यदि इंसान जान जाए, इस चीज को पहचान जाए, समझ में आ जाए कि 10 लोग
हैं घर में तो 10 लोग के नसीब से ही आता है, तब 10 लोग खाते हैं। और लोग को यहाँ घमंड हो जाता है कि एक कमाता है, हमारा पति कमाता है तो लोग खाता है। हम कमा के लाते हैं तो सब लोग को तुम बांटती हो, तो खिलाती हो। किसी को कोई नहीं खिलाता, सबको खिलाने वाला ऊपर वाला बैठा है। सब पर दया करने वाला ऊपर वाला है। दुनिया वाले का दया करेंगे? दुनिया वाले कुछ दया करने वाले नहीं। अब देखिए कि जब महादेव लोगों को माफ करते हैं तो माता जी क्यों नहीं माफ करेंगी? माफ कर दी। कहते हैं सब लोग कि चलिए माता जी घर चलिए। आप चली आई हैं घर में, दाना दाना को मोहताजी हो गया है। कहे बेटा आप नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, तू लोग का मर्जी है तो तू लोग मेरे पास आ जाओ। कहे से कि तू लोग अपनी अपनी बीबी के कहे पर हमको घर से निकाले हो, बीबी के कहे पर कहे हो कि हम कमाते हैं और तुम लुटाती हो। अब बीबी भी तुम्हारी कह दी मेरा पति कमाता है और बुढ़िया लुटाती है। उसका पति हो, हमारा कुछ नहीं। उसका पति हो, हमारा कुछ नहीं हो। उस समय कोई सोचा था? नहीं सोचा था। तो महादेव गुरु हमको जहाँ रखे हैं वहाँ बहुत आराम से हम हैं। हमको कोई चीज़ की यहाँ कमी नहीं है। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने महादेव के शरण में ही रहूंगी। यहाँ ऐसा व्यवस्था कहाँ मिलेगा कि दरिये नदी है नहा लेती हूँ, और दरिये मंदिर है पूजा कर लेती हूँ, यहीं पर दान पुण्य कर लेती हूँ, यहीं पर बना करके हलवा बांट देती हूँ, बच्चे लोग खा लेते हैं, बच्चे लोग प्रसाद ले लेते हैं, सब लोग को प्रसाद मिल जाता है। अब इससे अच्छा जगह हमको कहाँ मिलेगा? आप लोग की मर्जी है तो मेरे पास आइए, हम नहीं जाएंगे। अब गुरु भाई बहन बेटा पतोह पोती पोता सब आ गए बूढ़ा के पास, माता जी के पास सब आ गए। खाए खाए के लाला पड़ गया था, सब लोग आ गया माता जी के पास। माता जी के पास आ गया, जैसे राज दरबार सजा था वैसे राज दरबार सज गया, सजा है। सब लोग फिर मिलजुल के रहने लगे। तो भाई बहन समझदारी की कमी है और कुछ नहीं। देने वाला ऊपर बैठा है, देने वाला वही मालिक है, सबको वही अन्न जल देता है। ये तो जरिया बनाया हुआ है कि इनके जरिए उनके जरिए उनके जरिए, नहीं तो किसी को कोई खिलाता नहीं, सबको ऊपर वाला खिलाता है। जगाता भूखा है लेकिन सुलाता नहीं भूखा है। एक काशी नगरी में कोई भूखा नहीं सोता है, जागता है भूखा लेकिन सोता नहीं है भूखा। जरूर उसको दो समय में एक समय मिलता है। भाई बहन एक कथा पसंद आया हो, शिव गुरु का चर्चा पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के भेजें। नमः शिवाय।